नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल सुंदर एक कला सेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BSTC परीक्षा 2025 के बारे में। दोस्तों ये परीक्षा 1 जून 2025 को होने जा रही है दोस्तों। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए दोस्तों, जो पुरानी एग्जाम में आए थे 2022-23 के ओल्ड पेपर है दोस्तों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में आया हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बाड़मेर हो जाएगा। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, चिरंजीवी योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन है शिक्षा से, बी स्वास्थ्य बीमा से, सी कृषि अनुदान से, डी वृद्धावस्था पेंशन से। दोस्तों चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर नोट कर लेना दोस्तों और एग्ज़ाम में ज़रूर रट के जाना, ये प्रश्न ही आएंगे आपको एग्ज़ाम में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, पिंगल साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए संस्कृत, बी ब्रज, सी डिंगल, डी पिंगल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगल साहित्य पिंगल भाषा में लिखा गया है। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1556 में, बी 1576 में, सी 1556, डी 1582। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, थार मरुस्थल किस क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, बी पश्चिमी राजस्थान, सी दक्षिणी राजस्थान, डी उत्तरी राजस्थान। दोस्तों थार मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और प्रश्न नंबर 6 आ चुका है दोस्तों, राजस्थान में के किस जिले में सूर्य मंदिर गलगाजी स्थित है। ऑप्शन झालावाड़, बी कोटा, सी बूंदी, डी बारा। दोस्तों सूर्य मंदिर झालावाड़ जिले में बूंदी जिले में गलगाजी स्थित है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, पन्नाधाय ने किसकी रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था। दोस्तों हमारे इंडिया में हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था दोस्तों। महाराणा कुंभा, बी महाराणा प्रताप, सी उदय सिंह, डी सज्जन सिंह। दोस्तों पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था दोस्तों। प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नई स्थित, बी भरतपुर, सी अलवर, डी कोटा। दोस्तों राजस्थान में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है ही नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि नहीं है। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, माउंट आबू किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है सिरोही, बी पाली, सी जालोर, सी उदयपुर। दोस्तों माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान का राज्य फूल क्या है। ऑप्शन है गुलाब, बी कमल, सी रोड़ा, डी चंपा। दोस्तों राजस्थान का राज्य फूल रोहिड़ा है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। चलते के लिए प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 11 आ चुका है दोस्तों बना, राजस्थान में सौर ऊर्जा का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ऑप्शन जैसलमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी अजमेर। दोस्तों सौर ऊर्जा का प्रमुख केंद्र जोधपुर जिले में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है,
रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, बी सवाई माधोपुर, सी झालावाड़, डी बूंदी। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर नोट कर लेना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, गौरव पथ योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन स्वास्थ्य से, बी ग्रामीण सड़क निर्माण से, सी शिक्षा से, डी सिंचाई से। दोस्तों गौरव पथ योजना ग्रामीण सड़क से निर्माण से संबंधित। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपसे जरूर पूछ जाएंगे, तो इनको जरूर नोट कर लेने। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए दोस्तों आपके लिए हम। चलते के लिए प्रश्न के प्रश्न नंबर 14 है, माही नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण से उत्तर, से पश्चिम से पूर्व, डी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दोस्तों माही नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया, बी हरिदेव जोशी, सी हीरालाल शास्त्री, डी टीकाराम पालीवाल। दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी आपसे जरूर पूछेंगे, इनको जरूर नोट कर लेना दोस्तों। और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बताना कि आपके लिए कौन से मोस्ट ऑर्डर पेपर दिखाएंगे हम दोस्तों। 2009 से लेकर 2024 तक का हमारे पास पेपर है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 16 है, बालिका सम्मान योजना किसके लिए है? ऑप्शन बालिका शिक्षा, बी बालिका विवाह, सी बालिका सुरक्षा, डी बालिका जन्म प्रोत्साहन। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा बालिका जन्म प्रोत्साहन के लिए बालिका सम्मान योजना। इसलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, चित्तौड़गढ़ किला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है बनास, बी चंबल, सी बेड़च, डी सोन। दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला बेड़च नदी के किनारे स्थित है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला बेड़च नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र राजस्थान का कठोर कहलाता है? ऑप्शन ए कोटा, बी जयपुर, सी झालावाड़, डी बारा। दोस्तों राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थाना कठोर कहलाता है? वो है थाना का कठोर कोटा है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न के प्रश्न नंबर 19 है, जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या? ऑप्शन शिशु टीकाकरण, बी प्रसव के देखभाल, सी बालिका संरक्षण, डी कुपोषण दूर करना। दोस्तों जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य प्रसव के बाद देखभाल करना। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान में खारी नदी किस जिले में नहीं निकलती है? ऑप्शन जयपुर, बी अजमेर, सी अलवर, डी नागौर। दोस्तों राजस्थान में खारी नदी अजमेर जिले में नहीं निकलती, अजमेर जिले से निकलती है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर नोट कर लेना दोस्तों। और आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और कमेंट बताना कि आप कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, उसके लिए धन्यवाद।